नमस्कार। देश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना अपने पैर वापस एक बार फिर पसार रहा है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1530 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर बात करें मौत के आंकड़ों की, तो मौत के आंकड़े देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण 3 मरीजों की मौत हुई है, जो कि काफी चिंताजनक है। ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन बहुत ही धीमी गति से लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक कुल मिलाकर केसों की संख्या 5000 के ऊपर पहुंच चुकी है। 5542 जो हैं अब तक केस हो चुके हैं। और अगर हम बात करें पॉजिटिविटी रेट की, तो 8.41% पॉजिटिविटी रेट जो है कोरोना की पहुंच चुकी है। दिन ब दिन पॉजिटिविटी रेट भी जो है लगातार बढ़ रही है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की, तो वहां पर भी कोरोना के केसों में एकाएक उछाल दर्ज की गई है। कोरोना के आंकड़े वहां भी चिंताजनक है। कोरोना की मौत का आंकड़ा भी वहां पर बढ़ रहा है। ये न केवल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई के अलावा भी और भी देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण की दर दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में जहां पर दिल्ली में 1530 केस नए दर्ज किए गए हैं, उसके अलावा उसके पहले अर्थात आज के पहले बीते 24 घंटों के पहले देश में कोरोना के मामले जो थे 1530 जो है मामले दर्ज किए गए हैं आज। उसके अलावा देश में पहले कोरोना के मामले जो है उससे ज्यादा दर्ज किए गए थे। हालांकि कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट जो है वो जो है पहले जो है थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन अब थोड़ी कम हुई है। लेकिन ये धीमी धीमी गति कोरोना की सेकंड वेव को हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। कोरोना की सेकंड वेव में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब बहुत ही धीमी गति से कोरोना आगे बढ़ रहा था और हम सभी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि कोरोना किस तरह से घर करता जा रहा है, अपने पैर पसार रहा है। लेकिन जब कोरोना की सेकंड वेव में वो दर्दनाक तस्वीर बनी जो हम सभी के सामने थी, वो दर्दनाक तस्वीर जिसने सभी की आंखों में आंसू लाकर रख दिए, वो लॉकडाउन जब हम सभी अपने घरों में बैठे थे और बाहर केवल और केवल शांति पसरी हुई थी। कोरोना संक्रमण की उस सेकंड वेव को याद रखकर हमें आगे बढ़ना होगा, एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि वो दौर दर्दनाक तस्वीरें वो वापस ना आए, ये हम सभी को ध्यान रखना बेहद जरूरी है। देश के अन्य राज्यों केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मुंबई सहित महाराष्ट्र की जो राज्य है वहां पर भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान में केस बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें कोरोना के केस के बढ़ने के कारणों की, तो देश में इस समय अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध जिस तरह से किया जा रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है युवा इकट्ठे हो रहे हैं। जब इस तरह से भीड़ जुटती है एक साथ, तो कोरोना संक्रमण की दर फैलने की आशंका बन जाती है। हालांकि हमारे देश में अधिकतर लोगों ने कोविड की जो वैक्सीन है वो लगवा ली है, लेकिन हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं करवाई गई है। इसका कारण हो सकता है अज्ञानता या उनका भ्रमित होना। कई भ्रांतियां उड़ाई गई कोरोना की वैक्सीन के बारे में, लेकिन सभी को वैक्सीनेशन करवाना बेहद जरूरी है। सरकार द्वारा पूरे प्रयास किए गए हैं कि हर नागरिक वैक्सीनेट हो सके। आप भी अगर वैक्सीनेट नहीं हुए हैं तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। लेकिन वैक्सीन लगवाने का ये मतलब नहीं कि आपको कोरोना वापस नहीं होगा। कोरोना अभी दुनिया से गया नहीं है। कोरोना दुनिया से गया नहीं और उससे पहले दूसरी महामारियां भी विश्व में सामने आने लगी हैं। नए नए डेल्टा के वर्जन भी सामने आए हैं कोरोना के। उसके अलावा विश्व में अभी मंकी पॉक्स नामक वायरस जो है बहुत ज्यादा तेज गति से फैल रहा है विश्व में। उसके अलावा मंकी पॉक्स वायरस के अलावा जो कोरोना के वायरस हैं हमारे देश की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर कोरोना संक्रमण की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय राजधानी में 8.41% हो चुकी है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर हम बात करें पिछले दिनों की, तो दिल्ली में पिछले दिनों में पॉजिटिविटी रेट जो है 8 दशमलव की भी आगे बढ़ चुकी है, 8% के आगे बढ़ चुकी थी। और अगर दशमलव के आगे अगर बढ़ सकती है, तो ये कोरोना का जो संक्रमण है एक बार फिर आगे बढ़ सकता है। हम सभी एक बार फिर कोरोना संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए हम सभी को एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमें लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम लोगों ने लापरवाही की तो वो दौर दूर नहीं जब एक बार फिर हम सभी घरों में कैद होंगे। हम सभी को एहतियात बरतते हुए ध्यान रखना होगा और मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा।
ध्यान रखना होगा, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूर। आईसीएमआर और भारत बायोटेक के अध्ययन में विशेषज्ञों का कहना है कि कोवैक्सीन की बूस्टर खुराक कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के खिलाफ टीके का प्रभाव बढ़ाती है। अध्ययन में कहा गया है कि सीरियन हैमस्टर मॉडल यानी कि मनुष्यों से जुड़ी बीमारियों का अध्ययन करने वाले पशु मॉडल डेल्टा स्वरूप के खिलाफ टीकाकरण की 2-3 खुराक के बाद भारत बायोटेक के कोवैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षात्मक क्षमता तथा ओमिक्रॉन के स्वरूपों के खिलाफ इसके प्रभाव का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के नतीजे पिछले दिनों बायो आर्काइव में प्रकाशित हुए हैं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।